आए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल अपन डिस्कस करेंगे। ये जो राजस्थान राज्य आपको नजर आ रहा है, ऊंट दिख रहे हैं, रेत दिख रही है, एक अलग प्रकार का पहनावा आपको नजर आ रहा है, क्या इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है इसकी, क्या इसमें अपने को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में आएंगे, किन एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो सारी बातें, सारा डिस्कशन अपन करेंगे। आज 1 जुलाई 2021 से एक बार फिर से आपकी क्लास स्टार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन की चर्चा। जिस प्रकार आज आप सब जानते हैं 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस, सीए डे। डॉक्टर आपको जिस प्रकार बीमारी से बचाते हैं, आपकी बीमारी को शरीर से दूर करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम तैयार हैं, प्रयास करेंगे कि राजस्थान भूगोल की अगर कोई बीमारी, राजस्थान भूगोल की अगर कोई वीकनेस, राजस्थान भूगोल की अगर कोई कमजोरी आपके बीच है, आपके नॉलेज में है, उस बीमारी को दूर करने का प्रयास आज की इस क्लास में अपन करेंगे। डॉक्टर डे के दिन स्टार्ट हुई ये क्लास। सेकंड चीज सर, सीए डे, चार्टेड अकाउंट, जो टैक्स बचाते हैं, पैसे कटने से बचाते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके नंबर एग्जाम में कटने से हम बचाएं। आपके नंबर, हम जैसे सीए पैसे बचाता है वैसे आपके नंबर एग्जामों में हम बनाएं, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। ये दिन की इतिहास था आज का 1 जुलाई। आगे चर्चाएं करते हैं, कुछ बातें, कुछ टॉपिक, सर क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक इसमें होगा, क्या रहेगा इसमें, सारी चीजें आपको डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट, राजस्थान का स्थिति और विस्तार। पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थिति और विस्तार, जिसे अपन जनरल इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं, सामान्य परिचय वाली क्लास कह सकते हैं राजस्थान जीके की, जो पूरी भूगोल का आपको नॉलेज देगा, पूरी भूगोल के बारे में आपको बताएगा। राजस्थान कैसे, क्या शुरू है, नाम कैसे आया, लंबाई चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल कितना है, अड़ोसी पड़ोसी जिले कौन से हैं, राज्य कौन से हैं, कौन कौन सा जिला किसको टच करता है, ये सारी बातें आपको इस क्लास में पता चलेगी, इस पहले टॉपिक में पता चलेगी। चलो भाई, दूसरा टॉपिक जो आपका रहेगा, दूसरा रहेगा आपका भौतिक विभाग। दूसरा टॉपिक कौन सा है माय डियर स्टूडेंट? दूसरा टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान के भौतिक विभाग। भौतिक विभाग की अपन चर्चा करेंगे। भौतिक विभाग में इस राजस्थान जो राज्य है, जिसका फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको हम 4 भौतिक विभागों में बांटेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार करके 4 भौतिक विभाग अपन रखेंगे इसमें, और उन चारों भौतिक विभागों की डिटेल अपन देखेंगे। उनमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, उनकी क्षेत्रफल कितना है, किस के अवशेष वो माने जाते हैं, इसके अलावा वहां की जलवायु कैसी है, मिट्टियां कैसी है, वो सारी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। आगे बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तीसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान भूगोल का अपवाह तंत्र। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आज फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास आज अपन फिर से शुरू कर रहे हैं, और पहली क्लास में आप सब आए हैं, वेलकम आप सभी का। आगे इसको कंटिन्यू अपन करेंगे। आज जनरल इंट्रोडक्शन क्लास, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन वाली क्लास, क्योंकि मेरा ये मानना है, या एक अच्छे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट का ये मानना होता है कि हमें जो भी चीज पढ़नी है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी बातें हमें करनी है, वो सारी चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हम पहले इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अफवाह तंत्र अपना तीसरा टॉपिक रहेगा, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं। नदियां और झीलें इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। नदियां और झीलें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन अपना टॉपिक रहेगा, वो है आपका चौथा टॉपिक, जलवायु, क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। पहला टॉपिक स्थिति विस्तार, दूसरा भौतिक विभाग, तीसरा नदियां झीलें, चौथा रहेगा आपका जलवायु, क्लाइमेट, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान कितने भौतिक विभागों में बटा हुआ है, वो बात अपन कर चुके होंगे। फिर कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु, डिवार्था के अनुसार जलवायु, थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु, ये सारे बातें अपन इसमें करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट अपना डिस्कशन रहेगा, जलवायु के बाद का टॉपिक रहेगा अपना मृदा, मिट्टियां। मिट्टियों की बात करेंगे कि वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियां कितने प्रकार की है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें वन बाय वन करेंगे। मिट्टियों के बाद का डिस्कशन डियर स्टूडेंट अपना रहेगा वन और वन्य जीव अभ्यारण्य।
आप एक बार समझते रहें इसको, अच्छे से देखते रहें। इसमें वन और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या मतलब होता है सर इसमें? तो जिसको अपन बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं, वो जैव विविधता वाला टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट आपके इसमें, जैव विविधता, जिसमें अपन राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यारण्यों की, इसमें बात करेंगे अपन मृगवन की, इसमें बात करेंगे अपन जंतुआलय की, और जो भी राजस्थान में वनस्पति है उन सब की बातें अपन इसमें करेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसमें रहेगा अपना, अगले टॉपिक की ओर अपन बढ़े, अगला टॉपिक रहेगा अपना पशुपालन। एनिमल से संबंधित नॉलेज अपन इसमें लेंगे। कई एग्जामों में आपके क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जो आपके गायों की नस्लें कौन सी हैं, भैंसों की नस्लें कौन सी है, भेड़ बकरियां कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, तो वो टॉपिक भी अपन इसमें देखेंगे। पशुपालन के अलावा अगला टॉपिक रहेगा अपना कृषि, एग्रीकल्चर। एक बार फिर से आपको जानकारी देते हुए, 1 जुलाई 2021 मतलब आज ही के दिन से ये क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। आज पहली क्लास है और इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान भूगोल के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, राजस्थान भूगोल के सिलेबस के बारे में, कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिलेबस आता है वो कौन सा है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या उनमें से क्वेश्चन रहेंगे, क्या ओल्ड एग्जामों में उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बातें अपन इसमें कर रहे हैं। तो 8वें नंबर का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कृषि, एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी का काम अपन करते ही हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जैसा कि अपन सब जानते हैं। तो इस कृषि में रबी की फसलें कौन सी हैं, इस कृषि में खरीफ की फसलें कौन सी हैं, जायद की फसल क्या होती है, वो बातें अपने को इस टॉपिक में करनी है। कृषि के बाद अपना टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों खनिज, मिनरल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज उत्पादित होते हैं, राजस्थान से निकलने वाले खनिज कौन से हैं, लोहे के उत्पादक क्षेत्र कहाँ हैं, सोना राजस्थान में कहाँ से निकलता है, कोयला अगर मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, हीरे की खानें कहाँ हैं, जिप्सम धातु का उत्पादन कहाँ से होता है। ऐसी बातें अपन किस टॉपिक में करेंगे प्यारे बच्चों, खनिज वाले टॉपिक में ये बातें अपन करेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों अपना टॉपिक रहेगा ऊर्जा, एनर्जी रिसोर्सेज। किसी भी देश या राज्य के विकास में, किसी भी देश या राज्य की प्रगति में सबसे सहायक चीजें, या यूं कहें कि आज के इस आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण है माय डियर स्टूडेंट एनर्जी। क्योंकि हम पूरी तरीके से मशीनों से गिर चुके हैं, हम पूरी तरीके से मशीनों पर निर्भर हैं। तो इस मशीनी युग में अगर उन मशीनों को हमें चलाना है तो मशीनों को चलाने के लिए हमें आवश्यकता होगी एनर्जी की, मशीनों को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऊर्जा की। उन ऊर्जा के सोर्सेज क्या है, कहां से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, ये बातें अपन इसमें करेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत जो रहेंगे वो 2 प्रकार के रहेंगे। पहला रहेगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा रहेगा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें पढ़ेंगे अपन ऊर्जा वाले टॉपिक में। इसके बाद प्यारे बच्चों अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, परिवहन। परिवहन की बात अपन करेंगे कि राजस्थान में जल परिवहन, वायु परिवहन, तो राजस्थान में जल परिवहन तो है ही नहीं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, ये वाली बातें अपन इस परिवहन वाले टॉपिक में करेंगे। परिवहन के अंतर्गत ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार का परिवहन तंत्र आएगा। पिछले रीट वाले पेपर में क्वेश्चन था, आपके पिछले रीट एग्जाम में क्वेश्चन था, जिन्होंने रीट दिया है कि राजस्थान में NH15 किस जिले से नहीं गुजरता है, ये क्वेश्चन पिछली बार रीट एग्जाम में आया था। तो उस परिवहन वाले टॉपिक में ये सारी चर्चाएं करेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों अपना टॉपिक रहेगा उद्योग धंधे। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक रहेगा उद्योग धंधे। इंडस्ट्रीज की बात अपन करेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्रीज राजस्थान पे हैं, कौन कौन से उद्योग राजस्थान में लगे हुए हैं, कैसे पहला कारखाना उनका कहाँ स्थापित हुआ, सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, इस प्रकार की बातें अपन इस उद्योग वाले टॉपिक में भी
करेंगे। फिर अपना टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों पर्यटन। ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज की बात करने के बाद हम डिस्कस करेंगे टूरिज्म के ऊपर कि राजस्थान में पर्यटन के स्रोत कौन कौन से हैं, क्योंकि राजस्थान ही भारत का वो राज्य है, राजस्थान ही वो राज्य है जिसने सबसे पहले बताया था कि पर्यटन केवल घूमना फिरना नहीं होकर के पर्यटन क्या है, पर्यटन पैसे कमाने का एक जरिया हो सकता है, पर्यटन रोजगार का एक माध्यम हो सकता है, पर्यटन एक बहुत बढ़िया सोर्स हो सकता है विदेशी मुद्रा कमाने का। यह आइडिया सबसे पहले दिया था किसने, राजस्थान राज्य ने। अगर आपको याद है, पूर्व ज्ञान अगर आपका है तो 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य राजस्थान था। 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, वो सबसे पहले राजस्थान राज्य ने ही दिलाया था। प्यारे बच्चों, इनके अलावा टॉपिक अपने रहेंगे और बात अपन करेंगे पर्यटन के अलावा। अगर कोई टॉपिक अपने रहा है तो वो रहेगा आपके जनगणना। जनगणना का मतलब ये होता है कि आज अपन कोई भी एक प्लानिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे आने वाला है और आपके बर्थडे में आप घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का विचार कर रहे हैं, तो आप एक काउंटिंग करते हैं। आप सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि मेरे बर्थडे में मेरे दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार वाले, फैमिली वाले ये कितने लोग आएंगे। फिर आपको पता चलता है कि वो तो 50 जने आएंगे, तो आप नंबर का पता लगने के बाद उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे 50 जनों के लिए सबसे पहले जगह का अरेंजमेंट रखना है कि 50 जने आ जावे जैसी जगह हो गए। इसके अलावा मुझे ध्यान ये रखना है कि नाश्ते में 50 जने की व्यवस्था करनी है, खाना है, तो ऐसी चीजें अपन करते हैं। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसके आधार पर योजनाएं बना पाएगी, जब उनके पास डाटा होंगे, जब उनके पास आंकड़े होंगे, उसी को आधार रखते हुए, उसी को बेस रखते हुए ही तो वो योजना बना पाएगी। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को पता है कि मेरे राज्य में 6,85,48,437 कैंडिडेट हैं, उन्हीं के लिए तो वो योजनाएं बनाएगा। पूरे इंडिया में पता है प्रधानमंत्री को कि 121,056,95,93 ये पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है, इनके आधार पर वहां पे योजनाएं बनती है। तो किसी भी राज्य या देश में विकास के लिए वहां की जनसंख्या का पता होना जरूरी है। तो हम चर्चाएं करेंगे कि ये जनसंख्या या जनगणना जो है शुरू कब हुई, किसके समय शुरू हुई, व्यवस्थित रूप से कब से होने लगी, और ये अभी तक कितनी बार हो चुकी है। ये बातें अपन इस जनगणना वाले टॉपिक में करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक टॉपिक अपना रहेगा बहुउद्देश्य परियोजनाएं। एक टॉपिक रहेगा अपना बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो योजनाएं बनाई जाती है वो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं। बहुत सारे उद्देश्य मतलब कच्चे माल का उपयोग करना हो सकता है, बांध बना करके बिजली उत्पादन करना हो सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, बिजली बनाने के अलावा वहां पे मछली पालन का काम हो सकता है, वहां से नाव वाव चला के पर्यटन को विकसित करने का माध्यम हो सकता है। कुल मिलाकर के अगर पानी होगा, या फिर यूं कहें कि नदियों को अगर अपन आपस में कनेक्ट कर देवे, जहां पानी की कमी है उस जगह को बाढ़ की अधिकता वाले क्षेत्र से जोड़ देवे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बाढ़ की अधिकता वाले में भी बाढ़ नहीं आएगी, और अपने इसमें जहां पानी की कमी है वहां पर भी पानी की सप्लाई हो जाएगी। इससे दोनों का ही टारगेट पूरा हो जाएगा, इसीलिए इसको हमने कहा है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। तो मुख्य रूप से आप किसी भी एग्जाम की अगर अपन चर्चा करें, अर्थात अपन बात करें यहाँ पे बीएसटीसी एग्जाम से लेकर अगर अपन इसमें सबसे बड़े एग्जाम आरएएस एग्जाम तक की भी चर्चा करें, तो इस बीएसटीसी से लेकर आरएएस एग्जाम तक मोस्टली राजस्थान भूगोल में ये टॉपिक लगते हैं आपके। अब मोस्ट ऑफ बच्चे पूछते हैं सर रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एसएस। तो प्यारे बच्चों, रीट लेवल 1 में इनमें जैसे एक टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन वाला तो सबको पढ़ना ही है, इसके अलावा रीट लेवल 1 वालों को ये वन और वन्य जीव वाला पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, उद्योग धंधे पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है,
ये कुछ 5-6 टॉपिक हैं जो रीट लेवल 1 में भी है और रीट लेवल 2 में तो पशुपालन नहीं दिया हुआ है, बाकी तो सारे लिखा हुआ है। अपन इन क्लासेस में जो बात कर रहे हैं, आज जो अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार इस क्लास में अपन मिले हैं, इसमें क्या करना है अपने को, इसमें इन सारे टॉपिकों पे अपना सोच क्या है, हमें इनमें से कितनों के बारे में जानकारी है, हम इनमें से कितने टॉपिकों को कवर कर चुके हैं, अगर ये क्लास स्टार्ट नहीं होती तो हम कितने टॉपिक पे पढ़ चुके थे, कितने में हमें मेहनत की आवश्यकता है, ये सारी बातें हमें पता करनी है। ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब एक एक 2-2 क्वेश्चन में इनमें से बताऊंगा आपको एक टॉपिक में से कि इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। एक बार बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ फटाफट से कि आपको आवाज भी अच्छे से समझ में आ रही है। फोटो नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आवाज अच्छे से आनी चाहिए बस। कमेंट करो, देखिए आवाज आ रही है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज समझ में आ रही है। बताओ, देखिए जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है सबको एक बार। कमेंट नहीं आया भाई कहीं पे भी आपका, तो क्या चक्कर है भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, क्या बात है, बताओ, देखिए बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, रजनी जी पवार, आबाजी जमर, प्रतीक जी आचार्य, RS, चलो वेरी गुड, वर्षा मिया, स्वाति, यस, पूजा कुमारी, पूजा खटीक, अनीता, रंजना जी, चलो बढ़िया यार, वेरी गुड, आपको आवाज सबको आ रही, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए आवाज तो। यस सर, वॉइस इज परफेक्ट, वॉइस परफेक्ट है। सिलेबस पे जो मैंने आपको जानकारी दी है, यहाँ तक कोई आपका बात हो तो आप लिख के भेजो, कोई कमेंट आ रहा हो मन में, कोई ऐसी बात नहीं तो फिर मैं इनके बारे में आगे की जानकारी देता हूँ। अगर कोई चीज इनमें लग रही हो आपको बताएं, नहीं तो फिर आगे शुरू करते हैं अपन इनमें, आगे देखते हैं फटाफट से एक बार इनमें क्या क्या बातें हैं क्या नहीं है। जल्दी से बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आवाज आ रही है आपको, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, पहला है आपके टॉपिक था स्थिति विस्तार। प्यारे बच्चों, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके स्थिति विस्तार में से कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो आप और हम सब बताएंगे सर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसके अलावा इनमें से क्वेश्चन आएगा, पुराने एग्जामों में मिल जाएगा आपको, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये बात भी इसमें आ जाएगी। ऐसे और भी खूब सारे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश को सबसे कम स्पर्श करता है, तो भीलवाड़ा मध्य प्रदेश को सबसे कम स्पर्श करता है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और भी खूब सारे, राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक अन्य जिले स्पर्श करते हैं, तो पाली जिले को स्पर्श करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसी बातें इस एग्जाम में इस टॉपिक से आपके पूछी जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका भौतिक विभाग। भौतिक विभाग में अगर अपन बात करें तो भौतिक विभाग में क्वेश्चन आता है आपका, भौतिक विभाग में क्वेश्चन आता है आपके, जैसे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र या रेगिस्तान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो याद रखना है आपको 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। नाम तो रेगिस्तान है लेकिन 41.5% क्षेत्र क्या है, रेत के टीले वहां पर नहीं है, रेत ज्यादा नहीं है वहां पे। इसके अलावा याद रखना नदियों से क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी राजस्थान में चंबल है, पूरी तरीके से राजस्थान में सबसे बहने वाली बनास है, और पश्चिमी राजस्थान की लूणी है।
इसके अलावा प्यारे बच्चों अपने ध्यान रखना है आपको, झीलों में से क्वेश्चन आता है, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जलवायु में तो वो लफड़े हैं ही सही, सब बच्चे जिनसे डरते हैं। एक तो नाम है जिनका कोपेनहेगन, क्या नाम है भाई उनका, कोपेनहेगन। इसके अलावा एक वर्गीकरण आएगा आपका टिवार्था, एक आएगा थॉर्नवेट। ये तीन जने हैं जो वर्गीकरण देंगे कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु, टिवार्था के अनुसार जलवायु और थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु। ये भी अपन डिस्कस करेंगे। मिट्टियों के बारे में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जैसे उत्तरी राजस्थान में या पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस मिट्टी की प्रधानता है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। वन वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आएगा। अभी लेटेस्ट अगर आपको याद हो, न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ते हैं तो इसमें क्वेश्चन था, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया है। राजस्थान की 3 जगह बाघ परियोजना में शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। 3 के बाद रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जो है वो चौथा स्थान बन गया है। पशुपालन की अपन बात करेंगे। पशुपालन में चर्चाएं रहेगी अपनी कि गायों की नस्लों में, जैसे पटवारी में क्वेश्चन था, आप में से कई बच्चे पटवारी का एग्जाम देंगे, उसमें एक क्वेश्चन था ऐसे, ये राजस्थान बना हुआ था, ऐसे नंबर लगा हुआ था 1, इधर 2, इस जगह पे 3, इस बीच में यहाँ पे 4। नस्लों को बताना था कि ये जो नंबर लगे हुए या कौन कौन सी नस्लें पाई जाती गाय की, वो क्वेश्चन आया था। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आता है, ये जमुनापरी नस्ल किसकी है, जाफराबादी नस्ल किसकी है। तो जमुनापरी याद रखना डियर स्टूडेंट, बकरी की नस्ल है, और जाफराबादी भैंस की नस्ल है। इसके अलावा कृषि कार्यों से, कृषि से क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे गए थे, सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं, रीट में भी क्वेश्चन आते हैं कि ये मावट क्या है। तो मावट वैसे जलवायु में भी पढ़ेंगे, लेकिन कृषि में नाम आता है, सर्दियों में होने वाली बरसात को मावट कहते हैं, सर्दियों में होने वाली बारिश को मावट कहते हैं, उसकी चर्चाएं करेंगे। खनिज से क्वेश्चन फिक्स है, कोई भी एग्जाम देख लो आप, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है खनिज का। खनिज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, लोहे के उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो अपन जब क्लास में पढ़ेंगे उस समय आपको याद रहेगा। लोहे के उत्पादक क्षेत्र में नाम आएगा मोरीजा पानोल, नीमला रायसेला, नाथरा की पाल, धूर, हुंडेर क्षेत्र, ये सब नाम आएंगे लोहे के उत्पादक क्षेत्र में। ऊर्जा की बात अपन करेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनमें से क्वेश्चन आएगा। सौर ऊर्जा के बारे में पूछेंगे, पवन ऊर्जा प्लांट कहाँ है ये पूछेंगे, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाओं वाले जिलों का युग्म आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इस ऊर्जा वाले टॉपिक में पूछेंगे। परिवहन में मैं बता ही चुका हूं आपको, रीट में पिछली बार था NH15 कहां से नहीं गुजरता है, पटवारी में था एक ही जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन में था 79A। 79A ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जो केवल अजमेर में है, ठीक है। ऐसे 76A जो है वो केवल उदयपुर में है, 11C जो है वो केवल जयपुर में है। ऐसे एक ही जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग धंधों से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, पिछले एग्जामों में क्वेश्चन था, सहकारी क्षेत्र में चीनी की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो सहकारी क्षेत्र में केशोराय पाटन बूंदी में स्थापित की गई थी। इसके अलावा पर्यटन से मैंने बताया था अभी, एक तो मोहम्मद यूनुस समिति पूछते हैं, पर्यटन का स्लोगन पूछा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ ही पर्यटन का स्लोगन भी चेंज कर देती है नई नई सरकारें। पहले था आपके जाने क्या दिख जाए, उसको चेंज करके अभी फिर से कर दिया है पधारो मारे देश। क्या कर दिया है, पधारो मारे देश। इसके अलावा आपको याद रखना है जनगणना, जनगणना के बारे में मैं बता ही रहा था आपको, क्वेश्चन फिक्स आता है, पिछले बीएसटीसी एग्जाम में भी था, आरएएस और एसआई एग्जाम में भी था कि राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता प्रतिशत रीट में पूछा गया है वो आता है। और एक लास्ट टॉपिक बचा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जैसे जो जवई परियोजना है उससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज बढ़िया दिन था,
मुहूर्त अच्छा था, शुरुआत हो गई है। सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, 15 ही टॉपिक और उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन। काफी दिनों के बाद आज अपनी क्लेवर की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के उपलक्ष्य में ये सारा सिलेबस डिस्कस हुआ है। और आप काफी दिनों के बाद आए हैं, मैं पूरी टीम की तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी अपने घरों में सकुशल होंगे और तैयारी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। अब आपकी कुछ बातें इतनी देर से आप कहोगे और सर था ही था बोल रहे, मान तो बोल भी नहीं दे रहा था भी, बोलो भाइयों पे कमेंट करो ताकि जीव में जो भी बात आ रही है मैंने खो, है ना, ताकि ऊपर 2-5 मिनट बात करा। अभी सिलेबस यो था मैं बता दियो, एक एक टॉपिक में उठा देवा फटा देवा, कई दिक्कत कोने 6 साल हो गया पढ़ा तो का कई टेंशन न लेनी दाना। बोलो देखा कमेंट करो ताकि कि खड़े हो जीवना की बातचीत हो तो को देखा मैं, बोलो भाई बोलो। करो कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो। खंडेला की कांतली नदी से राम राम सर, रोनी जी राय बिल्कुल राम राम। राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस बिजोलिया की धरती से रोशन धाकड़ आपका प्रणाम स्वीकार करता है। सर हमें पहले की तरह पीडीएफ मिलेगी क्या? अभी इस पे विचार किया जा रहा है, पीडीएफ भी पहुंचाएंगे आप तक। अभी तो साक्षात आपके लाइव आ रहे हैं तो इस पे पढ़ो, लिखते जाएंगे और भी करेंगे व्यवस्था पीडीएफ की भी। और मैं तो ये कहता हूं कि पीडीएफ के चक्कर में ही नहीं रहना है, अपने को तो क्या करना है, याद सीधा कर लेना है। मैं अपनी गांव की भाषा में जाने समझो तो भाइयों जिम्बा चला था पहले जिम्मा और बच्चे बच्चे तो बांध लाओ, अपन अटक ही करूं याद पहले कर ले लो और नौरियों का याद तो पचापी कर लिख ले चाह। और बोलो भाई, बोलो देंगे बोलो। और बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। कमेंट नहीं आ रहे भाई यार आपके, मतलब कोई समस्या नहीं है आपको इसीलिए कमेंट नहीं आ रहे हैं? सर अगर डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर कर सकते हैं क्या क्लास में? आदित्य वीर जी मंडपिया, सबसे पहले तो सांवरिया सेठ की जय हो, प्रभु की कृपा से डाउट कोई बचेगा ही नहीं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपन आदित्य वीर जी अपन एक जैसे क्लास के साथ तो करेंगे सही, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे माना कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से एक बच्चे का डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, वो पूछेगा, टीचर उसको रिप्लाई करेगा तो बाकी 49 बच्चे भी उसको सुनेंगे याद करेंगे। अच्छी चीज है, लेकिन कई बच्चों का ऑनलाइन में क्या होता है कि वो पकड़ ही नहीं पाते, वो उस टॉपिक तक जा ही नहीं पाते, सिर्फ मानो तो यू फटा रहा यू फटा तो फटाते दूसरा टॉपिक कटवाएंगे। अपन क्या करेंगे कि एक तो टाइम पीरियड फिक्स रखेंगे, टाइम पीरियड फिक्स रखेंगे और इसके साथ ही अपने एक डे फिक्स कर लेंगे जिस दिन डाउट डाउट रख लेंगे। इसके अलावा आप अपने कमेंट डाल दिया करो, हम उसको देख करके आपको रिप्लाई कर देंगे। तो डाउट भी जरूरी है क्योंकि जीवन में डाउट आते ही हैं, उनको अपन सोल्व करेंगे सही। लेकिन कई बार क्या होता है कि टॉपिक को और चल रहा होता है, किसी दूसरे टॉपिक के आते हैं, टीचर जवाब देने लग जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डाउट भी अपन करेंगे क्लियर। रोनी रॉय जी सर आपकी हिस्ट्री पीडीएफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, थैंक्स सर जी, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई ठीक है, आपकी जो समस्याएं थी आप बता रहे हैं और बताते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पढ़ाई अच्छी करते रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, और अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं, है ना, तो निश्चिंत रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, मोटिवेट रहें, अभिप्रेरित रहें। एक दिन में 2 बार अपने आप से कहें हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आके रहेगा, बस अपने आप को इतना सा कहना, बाकी कुछ नहीं कहना है। सर बहुत अच्छा लगा कि आपसे ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी, धन्यवाद, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर मुलाकात करते हैं, पहला दिन था आज,
और बड़ा बुजुर्ग क्या भाई एक दिन में हाँ तो काम कर ले तो क्यों दूसरे दिन काम ही नहीं करने आप इला खाला पाचा मेलना था को आज के ला त्रोई है खाला पाचा मेलना और नया नयो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहा अच्छा बच्चों आचार्य जो खाला पाचो टेम को टेम मिला धन्यवाद सभी को चलो धन्यवाद सभी को चित्तौड़ में कहाँ पढ़ाते हो साक्षी जी सालवी अभी तो क्या ट्रांसपोर्ट बंद था तो मेरा आना बंद हो गया बाकी बस स्टैंड के पास ही रहता हूँ मैं चित्तौड़ में जब भी आता हूँ तब बाकी अभी तो नहीं आ रहा हूँ मैं